जिन हाथों में मेहंदी सजी थी, शहनाई बज रही थी जिस घर में, वह मातम पसर जाता है। हमारा भाई चला गया दिल्ली रोड से, मारा गया है। यहाँ जिनके साथ ये हुआ, इनका घर जो उजड़ा है, कल को किसी और का घर उजड़ेगा। किसी और का घर ना उजड़े, या तो उनको फांसी की सजा दो या उम्र कैद की सजा दो। पुलिस वाले अगर ये काम नहीं कर रहे हैं ना, तो उन मुजरिमों को पब्लिक के हवाले करो, अपने आप इंसाफ कर लेगी पब्लिक। पहले भाई खत्म हो गया, अब ये देखो हादसा हो गया इसके साथ। मार ईंट से मारा, पत्थर से मारा, रॉड से मारा, बेल्टों से मारा, दबा के रोडों से मारा, लातों से मारा, पत्थर मारे, दबा के पीठ पे पत्थर पड़े, हाथ फ्रैक्चर करा, डंडे मारे हाथों में। बारात आ रही थी, हमने उन दोनों को बोला भाई थोड़ा आप रिक्शा साइड कर लो, बस वो गाली गलौज करने लगे भाई इतनी देर के अंदर ही। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली। समय मेरी मौजूदगी भारत नगर जेजे कॉलोनी में है, जहां बता दें शादी का माहौल था, घर में शहनाई बज रही थी और आपको बता दें उसी दौरान एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक व्यक्ति बुरी तरीके से जख्मी है। आइए परिजनों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था और दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले में क्या इन्वेस्टिगेशन की है। जैसा वो हमारा मारा, जैसा वो उनको भी मारो। अब तो और बात हो गई है, लड़ाई झगड़े जरा सा बात हो गई, बस 10 जने पहुंच गए लड़ाई झगड़े के लिए। जान से ही मार दो किसी को ऐसे ही। रास्ते पर गाली बकते सुनते हुए हम लोग सीधे निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, कल को घर परिवार वालों से झगड़ा ना हो जाए, चाहे बेटा सामने ना आ जाए कि हम मेरी माँ को गाली दे गया। ये कोई तरीका है? बहन बेटियां घर से बाहर ना निकले, हम अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दें, पढ़ने के लिए स्कूल ना भेजें। कितने कदम हम हमेशा साथ रहेंगे? स्कूल छोड़ने जाएंगे तो घर पे वापस तो आएंगे, या कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है हम बीमार पड़े, घर पे रह जाए, किसी काम से रह जाए, बेटा स्कूल से घर तो आएगा। इसके अलावा भी और लाइफ है, जिंदगी है। घर में हम दबा के नहीं रखेंगे, लेकिन इनकी दहशत क्यों फैला रहे हैं? क्या बिगाड़ा था उस भाई ने? उस भाई ने कुछ नहीं बिगाड़ा था, सीधा सा बोला था भाई रास्ता दे दे, उसके बेचारे के मर के जान ले लिए। किसी का इतना वो भी नहीं था, वो इतना सज्जन आदमी था, किसी से बोल के भी नहीं जानता था, किसी से वो कुछ भी नहीं कहता था, सीधे काम पे जाना, सीधे आना। मेरे भाई को ऐसे मारा, रोड से बेल्ट से सब कुछ दिखा के कोई देता नहीं आया। इन बच्चों को इंसाफ कैसे मिलेगा मैम, बताइए? इन बच्चों को कैसे इंसाफ मिलेगा? हमारा भाई चला गया है, हमारा भाई चला गया दिल्ली रोड से, मारा गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी बेटी की शादी थी, हमारी बेटी की शादी थी, और ऐसा है यो हमारे भाई के साथ हो, उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए उनके साथ में। पुलिस उनको ना छोड़े और एक एक अपराधी को सजा मिले, हमें सजा देखनी है। अगर हाथ पैर नहीं तोड़ सकते तो फिर भी मुझे 15-20 साल की सजा उनको चाहिए। उनको घर में से बाहर निकलने मत दो। और हर एक को ऐसे नशा करने वालों को जो रोड पे 8-10 जने नशा करके और गाली बकते हैं, लुढ़कते हुए चलते हैं, सीधा रास्ता नहीं चलते, उनको रोको। नशा बिकता है, बहुत ज्यादा बिकता है। हर चौराहे पे नशेड़ी खड़े होते हैं। यहाँ पे लड़कियां बाहर जा नहीं सकती। ये जो कांड हुआ है, ये इसी कारण हुआ है। वो नशेड़ियों में लड़ाई हो रही थी, बस उनको ये बोला कि रास्ता दे दो, उन्होंने रास्ते दिया नहीं, मारपीट करने लगे। और मारपीट इस हद तक बढ़ गई कि जान चली गई, किसी की जान चली गई। जान इस तरीके से ली है, ईंटें मारी है, सरिये मारे, बेल्टों से मारा है। एक भाई की जान चली गई, दूसरा बेचारा अधमरा पड़ा है कि उठ नहीं सकता। और वीडियो में साफ साफ नजर आ रहे हैं जिससे बुरी तरीके से मारे गए हैं। कम से कम 15 से 20 लोग थे। हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को भी या तो फांसी की सजा होनी चाहिए, वो लोग जीने के हकदार नहीं रख सकते। या जिनके साथ ये हुआ, इनका घर जो उजड़ा है, कल को किसी और का घर उजड़ेगा। किसी और का घर ना उजड़े, या तो उनको फांसी की सजा दो या उम्र कैद की सजा दो। वो जीने का हक नहीं रखते वो लोग। ये बच्चे कैसे मैम जिएंगे, बताइए? इनके लिए सरकार कुछ भी सुविधा करे, इनके लिए कुछ मकान या घर, कुछ भी पैसे कौड़ी इनके नाम जमा करे। कोई विधायक, कोई नेता नहीं आया अभी आज तक ले। यहाँ चौक पे नशेड़ी खड़े होते हैं, बहन बेटी निकलती है, दुश्वार है। एक लोग पे 16 17 केस चल रहे हैं और वो फ्री घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं फ्री? उनको सजा क्यों नहीं दे रही यहाँ की पुलिस? इतना केस जब किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उनको मारने का क्या हक दिया था? किसने हक दिया?
क्यों मारा उन्होंने? चेहरा भी नहीं दिखाया, पुलिस वाले छोड़ भी दिए, बच्चों का इंसाफ भी नहीं मिला। बताओ मैडम, कुछ भी नहीं मिला, उससे पहले वो कर दिया। जिस राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला, उस राजधानी दिल्ली की हालत आप देखिए। मैं बात ये नहीं कर रही कि महिला कमजोर होती है, महिला के लिए अच्छा कदम उठा सकती थी, एक महिला का दर्द समझ सकती है। और उसी राजधानी दिल्ली के अंदर खुल्लम खुल्ला चौक पर नशा बिकता है, गली में नशा बिकता है। और उसी नशे ने न जाने कितनी पत्नियों की मांग उजाड़ दी, न जाने कितने बच्चों को अनाथ बना दिया। और आखिर ये सरकार कहाँ सोती रहती है। रेखा गुप्ता जी, सीएम से एक ही बात कहना है कि इन रोती माँ बहनों को देखे, उस रोती पत्नी को देखे जिसका सुहाग गुजर गया। हमारे भाई को न्याय चाहिए, हमारे बच्चों को न्याय चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को न्याय चाहिए, हमारे भाभी को न्याय चाहिए, हमारे भैया को न्याय चाहिए, हमारे छोटे बच्चे को न्याय चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। सजा सीएम नहीं यहाँ पहुँची है, कोई विधायक नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं, कोई पुलिस के फोर्स नहीं आया है कि एक बार पुलिस की हमें न्याय चाहिए। हाथ काटे जाए, उनको सबको सजा चाहिए, हमें सबको सजा चाहिए, जितने भी हैं सबको। रेखा गुप्ता क्यों नहीं आई? कल सब तक ये वीडियो नहीं देखी है, इन बच्चों को न्याय दिलाने क्यों नहीं आई? यहाँ पे किसी ने देखा नहीं है, सारे इलाके में वीडियो फैली हुई है, वो यहाँ तक नहीं आई। क्यों नहीं आई? आना चाहिए नहीं उसको? वोट लेने के लिए तो हाथ जोड़ जोड़ के गली गली घर घर में आते, इंसाफ दिलाने के लिए नहीं आ सकते। इंसाफ चाहिए। यहाँ के विधायक बता दें पूनम शर्मा है, और बता दें इस हालात ये देखिए जे कॉलोनी के चौक पे गली में नशा बिक रहा है। बात सिर्फ यहाँ भारत नगर की नहीं हो रही, पूरी दिल्ली की बात हो रही है। कब तक ऐसे न जाने कितनी महिलाएं विधवा होती रहेंगी, न जाने कितने बच्चे अनाथ होते रहेंगे, कोई भाई को खोता रहेगा, पर सरकार सोती रहेगी। और आखिर ये नशाखोरी कब बंद होगी? सरकार के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे खुल्लम खुल्ला नशा बिकता है। प्रशासन को सब जानकारी होती है, हर बीट ऑफिसर को पता होता है कि कौन सी गली में कौन से चौराहे पे नशा बिक रहा है, पर अपनी गरम जेब गरम करने के चक्कर में कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता। और ऐसे न जाने कितने परिवार अनाथ हो जाते हैं जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मेरी बस एक ही गुहार है इस सरकार से, इस प्रशासन से, नशाखोरी बंद हो और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, इन अनाथ बेटियों को कोई सहारा मिल सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुलिस प्रशासन के साथ साथ हमारी सरकार की आंख नाक खुल सके, ताकि समय रहते नशाखोरी पर लगाम लगे। राजधानी दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जी मर्डर पूरा कर दिया गया है, शादी का घर था, शादी के घर में उनको उस बंदे को पब्लिक के हवाले करो। पुलिस वाले अगर ये काम नहीं कर रहे हैं ना, तो उन मुजरिमों को पब्लिक के हवाले करो, अपने आप इंसाफ कर लेगी पब्लिक। अगर वो नहीं करना चाहते तो पब्लिक करेगी, चाहे हम उसके हाथ तोड़े चाहे उसका पैर तोड़े, पब्लिक के हवाले करो उसको। पुलिस वालों ने 24 घंटे क्या करा? तीनों पुलिस वालों को छोड़ दिया उन्होंने, 24 घंटे पुलिस वालों ने क्या करा? उन लोगों को छोड़ दिया। यहाँ की बजाय वहाँ चलो, वो जवाब देंगे उन्हें। हम क्या करा? घूस खाई है उन्होंने, घूस खाई है। वहाँ चलो, यहाँ कुछ थाना कौन सा लगता था? भारत नगर थाना। ऐसा आपके केस के एसआई कौन है? कौन है आपके केस के? ये हमें नहीं पता, लेकिन वो हमें पता नहीं है। लेकिन यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया। वोट मांगने हमारे बच्चे हैं, अब यहाँ कोई क्यों नहीं आया? वोट मांगने के लिए 36 बार आते हैं, अब कहाँ मर गए वो सारे लड़के? कौन करेगा उनका? वो घर संभालेगी या बच्चों को संभालेगी? क्या करेगी वो अकेली? बच्चियों की हालत क्या है? 3, 4 साल, 5, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, इससे उम्र नहीं है बड़ी बच्चों की। कौन देखेगा उन बच्चों को? 4 साल की लड़की है, 5 साल की वो उन्हें पढ़ाएगी, खिलाएगी या बाहर काम करने जाएगी? चलो, हमारे दूसरे भैया है, बिल्कुल अधमरा कर दिया है। कौन देखेगा उनके परिवार को? अगर उन्हें कुछ हो गया तो कौन देखेगा? पुलिस वाले पैसे लेके बैठे, रात में उन्होंने सारे मुजरिमों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो पब्लिक के हवाले करो, पब्लिक देख लेगी उनको।
एक बार कैमरामैन से पीछे घुमा के कहूंगी, देखिए जो सामने दुकान है इसमें बता रहे हैं खुल्लम खुल्ला दारू चलती है और ये वो चौराहे हैं जहाँ नशेखोरी के अड्डे बन चुके हैं। ये हालात है, नशा थमने का नाम नहीं ले रहे। हर चौराहे की बात की जाए तो यहाँ नशाखोरी खुल्लम खुल्ला चलती है। खुल्लम चलता है बेटा, कोई डिबेट नहीं निकल सकती। 1 साल पहले हमारे भाई, एक पहले भाई खत्म हो गया, अब ये देखो हादसा हो गया इसके साथ। अब 3 बच्चे हैं। क्या हुआ, क्या था, थोड़ा सा बताएंगे? हमारी भतीजी की शादी थी, बड़े भाई के बेटे की शादी थी। हम तो सब फंक्शन में आए हुए थे, हमें थोड़ी पता था ये कुछ ऐसा क्या होने वाला है। ये तो बारात के लिए गए थे कि हमारी बारात आ रही है, रास्ते के लिए पीछे पता नहीं क्या इनके हो गया। हम तो सब टेंट के अंदर थे, सारी लेडीज। हमें तो किसी को कोई पता ही नहीं क्या बात, क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को न्याय चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई का खर्चा चाहिए और चाहिए, हमारे बच्चों को इंसाफ दिला दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। किसी ने कहा था कि भाई झगड़ा हो गया, तब फिर हमारे ये भेजा है वो भेजा है। जब ऐसे हम घर आए तो हमारे एक भाई का जो एक्सपायर हो गया, उसके तो हालत बहुत ही कंडीशन खराब हो चुकी थी। क्या चाकू लगा था, क्या हुआ? चाकू वाकू कुछ नहीं था, ईंट से मारा, पत्थर से मारा, रॉड से मारा और बेल्टों से मारा। पता नहीं क्या क्या हथियार थे, हमें तो कुछ नहीं पता। हम तो भागे जब तक गए, जब तक हम तो अपने भाई में लगे। हमारे भाई की कंडीशन इतनी खराब हो गई। फिर ये आई है, इनको भेजा, ये आई हमारी भाभी। फिर इन्होंने किसी को बुलाया, जब हॉस्पिटल ले गए। ये देखो ऐसे मारा है, ऐसे उसके ईंट मारी है माइंड में, पीछे तक भी ऐसे ये सारी पूरी कमर हो रही है। क्या भैया आप वहाँ पे मौजूद थे अपने भाई के साथ? मैं अपने भाई को बचाने के चक्कर में था, उसी बचाने के अंदर ही लगी है बस। ये बेल्टों से मारा है, रोडों से। 20 से 25 लोग थे। बेल्टों से मारा, दबा के रोडों से मारा, लातों से मारा, पत्थर मारे, दबा के पीठ पे पत्थर पड़े, हाथ फ्रैक्चर करा, डंडे मारे हाथों में। क्या बात हुई थी, कोई जानकारी? बात कोई थी नहीं जी। एक रिक्शे वाले बारात आ रही थी, हमने उन दोनों को बोला भाई थोड़ा आप रिक्शा साइड कर लो, बस वो गाली गलौज करने लगे। भाई इतनी देर के अंदर ही पार्क के अंदर से 20-25 जने आए, बस बिगर ना सुरी ना सनाई, बस मारना पीटना चालू कर दिया। बस मैं अपने भाई को बचाने के चक्कर के अंदर, वो उस पर ज़्यादा डैमेज हो गया। मैं 25 आदमी में हम 2 जने क्या क्या कर लेंगे बताओ। एक भाई को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। आपके पति से बात हो पाई आखिरी वक्त में? कोई बात नहीं, कुछ बता नहीं पाए, कोई मैसेज? यहाँ पे ऐसे बड़े तड़प रहे थे, एकदम तड़प रहे थे। ये कह रहे थे बस मुझे उठाओ, बस मुझे उठाओ। उल्टी करने के लिए बोल रहे थे, कह रहे मुझे छोड़ दो, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे उल्टी आ रही है बस। फिर यहाँ से हॉस्पिटल ले गए, फिर हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पे देखा तो वहाँ पे भी ऐसे ही तड़प रहे हैं, कुछ नहीं। और फिर उसके बाद तो हिलना डुलना ही बंद कर दिया। जिन हाथों में मेहंदी सजी थी, शहनाई बज रही थी जिस घर में, वह मातम पसर जाता है। एक पत्नी की मांग उजड़ जाती है। आखिर कौन थे वो लोग जो आके इनके पति को बेरहमी से, बड़ी ही क्रूरता से मौत के घाट उतार देते हैं। बुरी तरीके से पीटा जाता है, डंडे पत्थर जो भी मिलता है उससे मारा जाता है। बात सिर्फ बताई जा रही इतनी सी थी कि रास्ता मांगा जाता है। घर में बारात आती है, बारात के लिए रास्ता मांगा जाता है। तमाशाबीन बनकर लोग देखते रहते हैं और 2 भाई पिटते रहते हैं। सिर्फ रास्ता मांगने की ये सज़ा। राजधानी दिल्ली में इस तरीके से एक पत्नी विधवा हो जाती है। हाथों में मेहंदी लगी है, 3 बेटियां हैं और इस उम्र में आपको बता दें, घर एक बार दिखाएंगे इनका घर, देखिए क्या हालात है, किस तरीके से राजधानी दिल्ली में क्राइम बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, जब से दिल्ली के अंदर सरकार बदली पर तकदीर नहीं बदली। झलको